महर्षि विश्वामित्र बड़े मुस्कुराए और कहे, राजन आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है, यहाँ पे दो बात हैं, अकारण में ऋषि आए हैं, श्राप से बचना है। दूसरा, ऋषि लेकर के जाएंगे तो ये कुछ देख, महात्मा जिसको लेकर के जाते हैं उसे एक तो सतपुत्र बना करके प्रदान करते हैं। जो भी शिष्य महात्मा के संरक्षण में रहता है उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि करने के लिए आ जाते हैं। अतः आपका पुत्र यदि कुछ जाएगा तो महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रतापी हैं, अत्यंत प्रतापी हैं, और इनके प्रताप से इतने वास्तव में आज जितने यहाँ आपको बता दूं, महर्षि विश्वामित्र के पास वो अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे वक्षर में कि वो सारे राक्षसों को एक बार में ही समाप्त कर देते। अच्छा, एक बात और बताऊं, महर्षि विश्वामित्र वहाँ थे बिहार में। बिहार में आप देखिएगा कुछ तथाकथित जितने भी लोग हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं, मानने वाले उससे कहीं ज़्यादा है। जितनी यज्ञ बिहार में होती है, जितनी पूजा पाठ बिहार में होती है, उतना कहीं नहीं होती। लेकिन ये जो आपको बताऊं ताटका और मारीच के वंशज हैं, ये कुछ अभी भी बचे हुए हैं, जो राम को और सनातन को कुछ बोलने वाले अभी भी प्रकट हैं। तो उनकी गलती नहीं है, ये वहीं शुरू से चला आ रहा है। आप देखिए ना, कोई बागेश्वर धाम को कुछ बोल रहा है, वो पक्का बिहार का होगा, ये जान लो कि वो वहीं का, बक्सर के आसपास का ही होगा। तो ये चीजें हैं। और वहाँ महर्षि विश्वामित्र भी सिद्धाश्रम में विराजते हैं। तो जो बहुत बड़ा विद्वान होगा वो भी विश्वामित्र का क्षेत्र का होगा, उसी एरिया का होगा। योग्यता यदि देखी जाए तो बिहार से ज्यादा, वास्तव में सबसे ज्यादा आईएएस निकले तो बिहार से निकले। तो दोनों चीजें हैं, आपको सब कुछ वहां मिलेगा। और यहाँ जो गाली देते हैं धर्म को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया इत्यादि में वायरल होता है, लोग बोलने वाले हैं। तो यहाँ जितने भी हैं ये सब उस तरह से हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा सोचना ही चाहिए, दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनको समाप्त करने के लिए हमारे भारत देश में बहुत विश्वामित्र पड़े हैं। धीरे से वो समाप्त हो जाए। जब एक महर्षि विश्वामित्र वहां जा करके, आपको बताऊं, जो प्रताप था, इतना खजाना था कि रावण को एक बार में ही समाप्त कर सकते थे। एक बार में महर्षि विश्वामित्र समाप्त कर सकते थे, सारे राक्षसों को भी समाप्त कर सकते थे, इनको परास्त कर सकते थे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र इनको मार सकते थे और राम तार सकते। इसलिए राम को तारने के लिए महर्षि विश्वामित्र यहाँ लेने के लिए आए हैं कि राम जाएंगे सबको तार। किसी को पराजित करना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात तो तब हो जाती है जब उसे पराजित करके मोक्ष प्रदान कर दो या धर्म आचरण में लगा दो। महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल का नाम राक्षस था, किसी को भी मार के खा जाता था। एक लकड़ी को कहे तोड़ दो, कहे महात्मा यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कहे ठीक है खा जाना, एक मेरी बात मान लो, कहे आप महात्मा हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब तो बड़ी अच्छी बात है कि महात्माओं को लोग यहाँ पाखंडी बोलने लगे हैं। जो वेश का सबसे बड़ी बात है कि वेश हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। वेश क्या है आपको बताऊं, एक बार एक व्यक्ति बड़ा सुंदर, वेश का जो महत्व है वो बता रहा। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया, बढ़िया 6 फीट लंबा आकार बनाया, सफ़ेद दाढ़ी को बनाया, सफ़ेद वस्त्र को धारण किया, कमंडलू हाथ में लिया, खड़ाऊं पहन लिया और बढ़िया इधर भी बाजूबंद इधर भी बाजूबंद उसका पहना तुलसी जी का, और इधर भी धारण किया, इधर भी मुकुट लगाया, इधर खूब माला डाला, साफ दिव्य स्वरूप को बनाया। ऐसा लगा कि दैवलोक से अवतरित होकर के ये महात्मा आ रहे हैं। सीधा यहाँ से चलते हैं और वो महात्मा कहाँ पहुँच जाते हैं, सत्यलोक में पहुँचते हैं। और सत्यलोक में पहुँचने के बाद वहाँ पे सप्तऋषि में महर्षि च्यवन अत्रि आदि वहाँ पे विद्यमान है। महर्षि विश्वामित्र भी विराजमान है, महर्षि बृहस्पति भी विराजमान है, और पितामह ब्रह्मा भी विराजमान है, उच्च कोटि के सारे ऋषि भी विराजमान है, देवराज भी विराजमान है। सत्यलोक में बढ़िया दिव्य दरबार लगा। उस स्वरूप को देख करके सारे महात्मा खड़े हो गए। कौन आ गया, ध्यान रखे, स्वरूप को देख करके सारे महात्मा लोग खड़े हो गए।
सारे ऋषि खड़े हो गए, आ कौन रहा है कौन ये? वाह, जरूर कोई तेजस्वी होगा, क्या स्वरूप है, वाह दैदीप्यमान, क्या चमकता हुआ मस्तक है, क्या आभा है, क्या प्रतिभा है। प्रशंसा से ओतप्रोत होते। और सत्यलोक में पहुंचने के बाद उन्होंने एक वो पुरुष एक कुश लिया था, अपने कमंडलू से कुश को निकाले। कौन सा? जो सत्यलोक स्वयं में पवित्र है, पवित्र नहीं अत्यंत पवित्र है, वहां से कोई अपवित्र होता ही नहीं, इसलिए तो उसका नाम सत्यलोक है। वहां सत्यवादी ही रहते हैं और सत्य ही होता है वहां सत्यलोक को सारे कुर्सी जितने भी आसन बैठे थे सब में छेड़ा जल, और छींटने के बाद ब्रह्मा जी की दाहिनी जंघा को भी छीड़ा, और छींटने के बाद कहा ये थोड़ा सा सुरक्षित लग रहा, हम यहीं बैठेंगे। ब्रह्मा जी की दाहिनी जंघा पर जाकर के बैठा, और बैठने के बाद ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ये वास्तव में है कौन? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान में देखा, वाह ये तो अधर्म का पुत्र पाखंड है। ये बात समझ में आई? ये अधर्म का पुत्र पाखंड है। ये जब पाखंड वेश बना करके इस तरह से जा सकता है, वेश की मर्यादा इतनी ज्यादा है कि एक पाखंडी को भी महात्मा मान सकते हैं। आशय इतना है कि जो महात्मा है उसे महात्मा तो मानो। ये हमारा भारत है, हमारा सनातन है। हम पाखंडियों को भी महात्मा मान लेते हैं, उन्हें भी पूज लेते हैं, और महात्माओं के बारे में हमारी ये सोच है। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि साहब आज भी कोई महाराज जी किसी के घर दरवाजे में पहुंच जाए, इसीलिए तो राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र है। यहाँ तो बड़ा सुंदर सा लगता है, क्या लेपन होता है। और वो जो यहाँ की जो संस्कृति है, बढ़िया सा केला लाओ और उसको बढ़िया साफ कर दो, साफ उससे शुद्ध कोई पत्तल नहीं, उससे कोई शुद्ध बर्तन नहीं, आंगन बढ़िया से लीपा है और मंगल कलश रखे हैं। जाने के बाद अतिथि अपने आप में खुद ही प्रसन्न हो जाएगा, भोजन तो दूर की बात है, वो गेट में ही प्रसन्न हो जाएगा। आतिथ्य आपके यहाँ है, इसके लिए धन्यवाद आपको।